सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में। और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा क्यों है? जिस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी तक को चुनौती दे दी थी और उनके उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में हरा दिया था, उस पार्टी का अध्यक्ष अब कोई क्यों नहीं बनना चाहता? जिस गांधी नेहरू परिवार पर वंशवाद करने और पार्टी को अपनी मनमर्जी से चलाने का आरोप लंबे समय से लगता रहा है, उस गांधी परिवार का वारिस काफी गुजारिश के बावजूद क्यों ये पद स्वीकार नहीं कर रहा? देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष लंबे समय से हैं, लेकिन वे नियमित अध्यक्ष नहीं हैं। वे अध्यक्ष बनना भी नहीं चाहती हैं। इसी तरह राहुल गांधी भी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी की हार के बाद उन्होंने जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, वो काफी मान मनोबल और पार्टी में संकट के बावजूद उस पद पर वापस नहीं लौटे। वे पार्टी की कमान संभालने के इच्छुक भी नहीं। पिछले साल ही पार्टी ने ऐलान किया था कि 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस पद के लिए चुनाव का वक्त रविवार 21 अगस्त से शुरू हो चुका है, लेकिन अगले पखवाड़े से कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए राहुल गांधी देश के 12 राज्यों में 4 महीने का एक मार्च निकालने जा रहे हैं। इससे साफ है कि उनकी दिलचस्पी इस चुनाव में भाग लेने की नहीं है। वे इस मार्च में शामिल होकर इस चुनाव से दूरी बनाए रखेंगे। पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर घोर अनिश्चितता बनी हुई है। राहुल के बेहद करीबी लोगों का भी कहना है कि स्थिति साफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगले 10 दिन कांग्रेस के लिए बेहद अहम और निर्णायक है। राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिशें जारी हैं। वे यदि अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो अगला विकल्प सोनिया गांधी है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष वो भी नहीं बनना चाहती। उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी। ऐसे में एक विकल्प ये बचता है कि लोकसभा अध्यक्ष 2024 तक सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहें। उनकी मदद के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाए। इससे बड़ा लाभ ये होगा कि कांग्रेस के अंदर इस मुद्दे पर एकता बनी रहेगी। लेकिन यदि राहुल गांधी अपने परिवार के बाहर किसी व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका विरोध होना तय है। इसका विरोध G23 कहे जाने वाला गुट करेगा। कांग्रेस के अंदर सांगठनिक और दूसरे तरह के कई बदलाव करने की मांग करने वाले और इसके लिए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले समूह को G23 कहकर बुलाया गया। इस समूह के लोग कई बार कह चुके हैं कि वे राहुल और सोनिया गांधी में आस्था रखते हैं। वे चाहते हैं कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, लेकिन वो पार्टी में सुधार करे। यदि गांधी परिवार के बाहर के किसी आदमी को अध्यक्ष बनाने की कोशिश की गई तो G23 अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। इस बीच राहुल गांधी अपनी भारत यात्रा को लेकर अडिग हैं। इस यात्रा को 2 अक्टूबर के बदले 7 सितंबर से ही शुरू करने और उसके पहले 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने की योजना है। इसमें राहुल गांधी रोजाना 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। राहुल गांधी को रिलक्टेंट पॉलिटिशियन यानी अनिच्छुक राजनेता कई बार कहा गया है। ये आरोप मुख्य रूप से बीजेपी का है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह नरेंद्र मोदी, बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर रखा है और लगातार उन पर हमले किए हैं, उससे ये साफ है वे अनिच्छुक राजनेता तो नहीं ही हैं। ऐसे समय जब मायावती से लेकर शरद पवार तक केंद्र सरकार पर सीधे हमले करने से बचते रहे हैं, राहुल गांधी ने लगातार सरकार और उनकी नीतियों की तीखी आलोचना की है। इसके बावजूद पार्टी की कमान संभालने से राहुल गांधी की अनिच्छा वाकई रहस्यमयी है।